बड़ी बोर्ड बैठक होने वाली है सर, और जैसे तरुण बता रहे हैं काफ़ी सारे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं एनएसई आईपीओ को लेकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एक्सचेंजेस के मर्जर को लेकर या साथ में काम करने को लेकर। कैसे देखें इन खबरों को? सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट एनएसई के आईपीओ का है मार्केट के लिहाज से, और उस लिहाज से आपको दो स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। एक मेरा ऑल टाइम फेवरेट बीएसई, आज भी हाँ, उसे आप एक तरह से 2000 वाला समझ लें, कोई दिक्कत नहीं। वापस से बीएसई एक्शन में आने को तैयार है। अगर एनएसई के आईपीओ को जैसे क्लियरेंस मिलेगी, जैसे नजदीक आएगा, ये स्टॉक 1500 के पहले रुकने वाला नहीं है। मतलब ये तो पहला टारगेट अब यहाँ से 1500 का बनता ही है पोजिशनली। अप्रूवल पर, आईपीओ पर, लिस्टिंग पर 3 ट्रिगर होंगे बीएसई के लिए। एक एनएसई के आईपीओ की अप्रूवल, दूसरा एनएसई के आईपीओ का रेस्पॉन्स, और तीसरा एनएसई के आईपीओ के बाद की लिस्टिंग। तो जैसे जैसे ये हम लिस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे, बीएसई में भरपूर तेजी बनती हुई दिखेगी। और उसकी वजह ये कि जो ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं एनएसई के आईपीओ में, वो 3000 रुपये के आसपास तक पहुँच चुके हैं। कुछ समय पहले 1200-1500 हमने 900-1000 रुपए से हमने शुरुआत की थी ट्रैक करना कि एनएसई के को क्या वैल्यूशन मिल सकते हैं। अब वो 2,500 से 3,000 रुपए की रेंज में जाते हुए दिख रहे हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो बीएसई यहाँ से कमाल करेगा, जबरदस्त कमाल करेगा। और मुझे लगता है अब भी अगर किसी के पास नहीं तो इन लेवल्स पर भी बीएसई लिया जा सकता है। अगर सेबी की बोर्ड बैठक में एनएसई के आईपीओ को क्लियरेंस मिलती है तो आपको इस बोर्ड बैठक के बाद ही एक्शन आता हुआ नजर आएगा। तो ये आपके लिए पूरी तरह से री रेटिंग कर देगा, क्योंकि एनएसई और बीएसई के वैल्यूएशन में एक लेवल से ज्यादा गैप रह नहीं सकता, है ना। सो ट्रिगर वही बीएसई के लिए जो ट्रिगर चाहिए था, वो ट्रिगर अब एनएसई के आईपीओ से आने की तैयारी में। और जो तरुण बता रहे हैं, अगर एनएसई ये क्लियर करता है तो फिर बीएसई पकड़ में भी नहीं आएगा, हाथ में भी आएगा, मिलेगा भी नहीं। एक बार जल्दी से जैन साहब से भी राय लेनी है मुझे, और चार्ट्स पर भी कुणाल जी, राकेश जी से भी। पहले तो कुणाल जी जल्दी से आप बताएं, चार्ट्स पर क्या है आपकी राय? देखिए अनिल जी, परपेचुअल बाय है ये बीएससी। और आप तो लगातार अनिल जी, मुझे याद नहीं किन लेवल से आपने लगातार इस पे खरीदारी की बात कही है, और जितने कन्विक्शन और दमदार तरीके से कही है, मुझे नहीं लगता है कोई भी दर्शक ऐसा होगा जिसने नहीं खरीदा होगा। तो सबने खरीदा हुआ है, मुझे लगता है होल्ड करें। इसमें एक बड़ा सपोर्ट है 1150 रुपए के आसपास, 1150। अब वो एक बेस बन गया है, और इस लेवल से ये नीचे जाने की संभावना कम दिखती है। जो आपने लेवल्स दिए अनिल जी, वो डेफिनेटली आएंगे। सबसे पहला रेजिस्टेंस चार्ट पर 1400 के आसपास है, और वो इसका लाइफ टाइम हाई है। 1400 पार होते ही स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मेरी राय में निश्चिंत होकर के बाय करना चाहिए इन स्तरों पर भी, और जिनके पास है बने रहे। न रुकेगा न थकेगा, ये है राय बीएसई पर। जैन साहब जल्दी से एक क्विक कॉल, वैसे तो पता ही है आपकी रिकमेंडेशन, लेकिन जल्दी से बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बीएसई तो हॉट फेवरेट है ही है, और साथ में एमसीएक्स को भी देखना चाहिए, क्योंकि एनएसई के साथ एनसीडीएक्स की भी बात तो चल रही है मर्जर की। तो ओवरऑल एमसीएक्स और बीएसई दोनों हॉट होने चाहिए। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन ऑल द स्टॉक्स। और आईईएक्स एक एक्सचेंज स्टॉक है, सो एक्सचेंज इकोसिस्टम एज सच पूरा फॉर्म में रहेगा। और बीएसई तो आपका ऑल टाइम फेवरेट, और मुझे लगता है अभी बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे, तो बिल्कुल बीएसई को तो खरीद ले। और एमसीएक्स एफएनओ में भी है, तो वहां पे जो एफएनओ में करना चाहते हो लॉट्स ले ले, अदरवाइज इन्वेस्ट करे जिनको करना है। बहुत बुलिश हूं मैं पूरे सिस्टम पे। हाँ, तो मैं दो स्टॉक जो बोल रहा था, दूसरा यही था एमसीएक्स, जो जैन साहब पहले ही बोल गए कि न सिर्फ एक्चुअली भले ही इक्विटी एक्सचेंज, लेकिन एक्सचेंजेस का ही पूरा वैल्यूएशन बदलेगा।